Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखिए क्या दे रखा है, फाइंड. देखिए यहाँ पर लिखा फाइंड, फिर आपको ए बी सी डी 4 पार्ट दे रखे हैं. अब इसमें क्या कर रखा है देखिए, मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ. इसने बोला है फाइंड 15% ऑफ 250. यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 15% निकालना है किसका, 250 का. ठीक है, देखिए क्या चीज़ है, आपने कई बार देखा भी होगा, मार्केट गए होंगे या आप मॉल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं आपने, अगर आपने 1000 रुपीज़ का सामान ख़रीदा है तो आपको 40% ऑफ मिलेगा. आपने कोई चीज़ देखा होगा कि किसी किसी पैकेट में बहुत सारी चीज़ों में आपका लिखा रहता है कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है या 30% ऑफ है. तो उसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल रेट है उस सामान का, उसमें से आपको 30% जो है ऑफ़ कर देंगे, यानी 30% रुपीज़ जो है उसका कम कर देंगे. ठीक है, अब 30% या 50% कुछ भी है, वो किसका, जो उसका एक्चुअल प्राइस है या जो उसकी प्राइस आपको दे रखी है वहाँ पे. जैसे 1000 रुपीज़ दे रखी है तो 1000 का 50% ऑफ करके आपको बताएंगे वो कि आपको वो सामान 1000 की जगह इतने रुपए का पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको कितना मिला है, 50% ऑफ मिला है. अब जैसे मान लीजिए, आप इसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. मान लीजिए आप मार्केट गए और आपको उसने कहा कि कोई सामान है जो 250 रुपीज़ का है. ठीक है, फिर उसने कहा कि सर ये 250 का है, लेकिन हम आपको 15% क्या है, 15% जो है इसका, इस 250 का जो 15% है उतना हम आपको ऑफ़ कर देंगे, मतलब कि उतना रुपया आपका लेस कर देंगे. ठीक है, ये एक एग्जांपल है, बस ऐसा सोचिए. देखिए करना कैसे, 15%. ठीक है, पहले इस चीज़ को देखते हैं. 15% हमें इसका 15% निकालना है 250 का. तो कैसे करेंगे, 15 को एज इट इज़ लिखिए, परसेंट का साइन हट जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा 100, चले गया. ये था पहला स्टेप. अब सेकंड स्टेप है इस ऑफ की बारी. ऑफ का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, मल्टीप्लाई. बोर्ड मास में भी आपने देखा होगा ऑफ लिखा रहता है, तो ऑफ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद थर्ड चीज़ क्या आ जाएगी, 250. ये हमारा पहला स्टेप है करने का. ठीक है, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया, फिर ऑफ को किया, 250 एज इट इज़ लिख दिया. ठीक है, अब आप 250 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं. अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे आप 1 लिख दीजिए, ईजी रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होते. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का है. मल्टीप्लाई का है तो इसका मतलब है कि हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर इनको आपस में काट सकते हैं. ठीक है, अगर कोई नुमरेटर किसी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है तो आप कर सकते हैं, या कोई डिनोमिनेटर किसी नुमरेटर को डिवाइड कर रहा हो तो आप कर सकते हैं. कैसे देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने क्या किया, इस जीरो से ये डिनोमिनेटर है और ये नुमरेटर, तो देखिए एक जीरो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, नुमरेटर से नुमरेटर कभी नहीं कटता, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का. ठीक है, हाँ, डिनोमिनेटर से नुमरेटर या नुमरेटर से डिनोमिनेटर काटा जा सकता है. अब देखिए मैंने एक जीरो काट दिया. अब देखिए मेरा क्या बचा होगा, यहाँ पे इस तरफ देखिए ऊपर 15 बचा और नीचे क्या बचा, 10 बचा. मल्टीप्लाई का साइन आया, फिर यहाँ ऊपर क्या बचा, 25 बचा, क्योंकि जीरो तो कट चुका है, और नीचे क्या बचा, 1 बचा है. ठीक है, अब मैं से और ट्राई करता हूँ काटने का. अब मैंने देखा कि मैं 25 है और 10 है, क्या ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं. पहले मैंने 2 से ट्राई किया, मैंने देखा 3 नहीं, 4 5, हाँ 5, क्योंकि इसके पीछे 5 लगा और 5 की टेबल में आ सकते हो. तो देखिए 5 की टेबल में 25 आता है, बिल्कुल आता है, 5 5 जा 25. ठीक है, 5 की टेबल में 10 आता है, हाँ 5 2 जा 10. देखिए दोनों मैंने एक ही की टेबल में कटने चाहिए, जैसे 5 की टेबल में ही दोनों कटने चाहिए, जैसे 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10. तो 5 की टेबल में दोनों कट गए, हो गया. अब देखिए अब क्या बचा है मेरा, अब मैं दोबारा से देखूंगा, मेरा इस तरफ क्या बचा, इस तरफ मेरा बचा है 15 और नीचे क्या बचा, देखिए 10 तो कट गया. अब क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा है. मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर पहले 25 था लेकिन अब ये 25 कट चुका है, अब इसकी जगह क्या आया है, 5 आया है और नीचे 1 आया है. अब ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं. आप जब सिंपली सॉल्व कर पाओगे फटाफट तो आपको ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब देखिए, अब मेरा कोई नुमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर को नहीं काट रहा है और ना ही कोई डिनोमिनेटर, जैसे 2 है तो ना ये 5 को काट पा रहा है, ना ये इस 15 को काट पा रहा है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी नुमरेटर से नुमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. तो 15 × 5 कितना होता है आपका, 15 × 5 कितना होता है आपका,
बताइए, 15 5 जा 75 और 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, अब डिवाइड करके देखूँगा। 75 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 कितना होता है 1। अब देखिए 5 मेरा नीचे आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 15 से छोटा क्या आ जाएगा, जस्ट 2 7 जा 14 हो गया, सबसे पास का नंबर हो गया। अब 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 1 बचा है और ऊपर हमारे पास कोई नंबर नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 1 0 यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया। अब 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 पे आता है, तो 2 5 जा 10 कट गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 37.5, यानी जब मैं इन दोनों को आपस में काटूंगा, यानी 75 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आ जाएगा 37.5। अब ये 37.5 क्या है, देखिए ये 37.5 जो है 250 का 15% है, 250 का 15% है। यानी अब जब आप दुकान वाले से बोलोगे हाँ 15% मेरा ऑफ हो गया, तो बताओ कितना रुपए ऑफ हुआ, तो वो बोलेगा कि 37.5 रुपीज़ आपका ऑफ हो जाएगा 250 में से, तो बाकी बचे पैसे अब आपको देने। देखिए कितना अच्छा तरीका है। अब आप इजीली जो है दुकान में जाके अगर आपको कोई बोलता है 20% ऑफ है, तो आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुझे कितना रुपये जो है कम करेगा, और वो आपके साथ झूठ भी नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है आपका 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है। 1% निकालना आपको 1 आवर का, यानी 1 आवर का आपको 1% निकालना है, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे 1 आवर, 1 kg, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, तो आप कोशिश करना कि इसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखें और थोड़ा वैल्यू जो है बड़ी बना सकें। कैसे, देखिए मैं 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ, 1 आवर को मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट्स के बराबर, है ना। 1 आवर किसके बराबर होता है आपका, 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट्स के बराबर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, पहले इसको चेंज किया 1, मैंने क्या बताया था कि 1 का 1 आ जाएगा और परसेंट हटेगा तो नीचे डिवाइड में 100 चले जाएगा। अब किसकी बारी है, ऑफ की बारी। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गया। और 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 1 आवर को मैंने क्या कर दिया, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 60 मिनट। अब देखिए, अब मैं इसे काट के देखूँ तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया। अब मेरा क्या बचा इस तरफ, देखिए इतने हिस्से में क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 1 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, मल्टीप्लाई। इस तरफ क्या बचा, देखिए 0 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 6 और नीचे क्या बचा, 1 बचा, इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये और कट रहा है तो मैं काट सकता हूँ। कैसे, देखिए अब मैं देखता हूँ ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, क्या ये किसी टेबल में कट रहे हैं, हाँ जी। 2 की टेबल में ट्राई करते हैं। देखिए 2 की टेबल में 6 कहाँ पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है, और 2 की टेबल में 10 कहाँ पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब देखिए क्या बचा, कुछ यहाँ पर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा, यहाँ पे 10 तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई 6 कटा, तो 6 की जगह क्या बच गया, अब यहाँ पे ऊपर 3 बचा और यहाँ नीचे क्या बचा 1। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 3/5 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/5 मिनट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट आपका 20% ऑफ ₹2500, ठीक है। 20% निकालना हमें किसका, ₹2500। 2500 अपने आप में बड़ा है, तो इसमें कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, ठीक है। अब देखिए फिर से वही स्टेप, 20% है, तो पहले 20 को लिख दिया, परसेंट का साइन हट जाएगा तो नीचे क्या लग जाएगा 0, मतलब सॉरी 100, ऑफ की जगह आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और फिर ₹2500 लिखोगे आप, तो ये आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आपने क्या लगा दिया 1। अब देखिए एक प्रॉपर हो गया। अब मैंने क्या किया, वही चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है क्या, हाँ जी। तो देखिए मैंने देखा यहाँ डिनोमिनेटर और इस न्यूमरेटर को, तो 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, बिल्कुल सही है। फिर दूसरे 0 से दूसरा कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचता है, इस तरह मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या क्या बचा, ऊपर 20 बचा और नीचे क्या बचा, 1 बचा है, मल्टीप्लाई। इस तरफ देखूंगा तो ऊपर क्या बचा है 25 और नीचे क्या बचा है 1 बचा है। अब देखिए न्यूमरेटर, देखिए
न्यूमरेटर न्यूमरेटर बचा है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 बचा है, ये आपस में एक दूसरे को तो काट सकते नहीं है फिलहाल। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 20 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 500, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, जैसे आप ये लिख सकते हैं क्या 500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 500। तो 20% जो है 2500 का कितना हो गया 500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट क्या है 75% ऑफ 1 kg। ठीक है, अब देखिए दोबारा से मैंने देखा कि यहाँ पर 1 kg है, तो क्या मैं 1 kg को कन्वर्ट कर दूँ किसी चीज़ में? हाँ जी कर सकता हूँ मैं। 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम के बराबर। अब देखिए यहाँ 1000 ग्राम हो जाएगा, तो 1000 ग्राम जो है ईजीली काटना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 75% का क्या करना है, वही कि पहले लिखना है 75, फिर इस परसेंट के साइन को हटा देंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 100, ऑफ का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 kg को हमने किस में लिख दिया 1000 ग्राम में लिख दिया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। अब क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट रहा है या आपस में कट रहे हैं, देखते हैं। पहले मैंने देखा हाँ यहाँ पर कट सकता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। फिर देखा 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा है और यहाँ पर क्या बचा है ये देखना। सबसे पहले मैंने इधर देखा तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचा है 75 और डिनोमिनेटर में बचा है 1, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये तो कट गए। अब क्या बचा है यहाँ पर, आपको क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1। अब देखिए अब कटना कुछ है नहीं, तो फिर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई। 75 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 750, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं 750 ग्राम हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द होल क्वांटिटी। ठीक है, हमें होल क्वांटिटी निकालनी है। इफ़ ABCDE आपके पास 5 पार्ट्स हैं, 5% ऑफ इट इज़ 600। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम ये निकाल रहे थे कि भाई 25% ऑफ 500, 25% क्या होगा 500 का। ठीक है, तो जो ये 500 है ये होल क्वांटिटी थी। ठीक है ना, ये टोटल जो था हमें पता था कि भाई एक सामान है जो इतने रुपए का, प्रॉपर इतने रुपए का है, उसका 25% क्या होगा। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे इनका 25% निकाल रहे थे तो हम एक मेथड लगा रहे थे कि 25/100 मल्टीप्लाई 500, फिर हम 2 0 से कैंसिल कर दिया तो 25 5 जा 125। तो हमें पता चल रहा था कि भाई जो भी सामान है वो उसका 25% यानी जो 500 रुपीज़ का सामान है उसका 25% कितना है 125 है। ठीक है, ये था 25% इसका, और ये क्या चीज़ है होल क्वांटिटी है। ठीक है ना, पूरा जो टोटल रुपीज़ है या टोटल जो भी है सामान की क्वांटिटी। अब जो इसके बाद में ये 5th क्वेश्चन दिया है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये 2 चीज़ दे रखा था, 25% निकालना था होल क्वांटिटी का, तो हमें निकल रहा था 125। इस क्वेश्चन में इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पर 25% दे रखा है और ये वाली चीज़ दे रखी है कि 25% किसी क्वांटिटी का क्या है। देखिए 25% किसी क्वांटिटी का 125 है, बस ये चीज़ इसने हाइड कर दी, इस चीज़ को हाइड कर दिया है और इसने बोला है कि हमें ये निकालना है। ठीक है ना, आपको बस ये वाली चीज़ हाइड करनी है, और इसने ये और एक ये 2 चीज़ दे रखी है, और इन दोनों की हेल्प से हमें ये निकालना है कि भाई ये 25% जो है 125 बन रहा है, लेकिन 25% होल क्वांटिटी क्या है, किसका बन रहा है 125%, हमें ये निकालना, मतलब 125 रुपीज़ किस चीज़ का बन रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है होल क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमें थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो इसने यहाँ पर बोल रखा है 5% ऑफ इट। अब वो इट क्या है हमें नहीं पता, इट का मतलब है, इट को ये किससे डिनोट कर रहा है होल क्वान्टिटी से। ये कह रहा है कि 5% ऑफ होल क्वान्टिटी, होल क्वान्टिटी का 5% जो है वो 600 है। ठीक है, देखिए इसे लिखने का तरीका एक बार करते हैं। 5% को आप कैसे लिखेंगे, 5 और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, इतना हो गया। फिर ऑफ की बारी आई, ऑफ की जगह हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई,
अब इट क्या है, होल क्वांटिटी, और होल क्वांटिटी तो हमें निकालना है, तो हमें नहीं पता होल क्वांटिटी क्या है, तो हमने होल क्वांटिटी को क्या मान लिया, x मान लिया। अब इज का जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला है कि भाई 5% जो है होल क्वांटिटी, यानी जो भी होल क्वांटिटी है उसका 5% क्या है, 600 है। ठीक है, अब देखिए आप इसको, और जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ ऊपर लिखी है, 25% ऑफ 500 इज़ 125। देखिए इन दोनों को मिलाइए, तो हम क्या कर रहे थे, 25% परसेंट का साइन हटा रहे थे तो 100 आ रहा था, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 500 से जब सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, 125 आ रहा था, यही आ रहा था। क्योंकि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें ये चीज़ें दे रखी थी, ये दो चीज़ दे रखी थी, और ये निकालना था, 25% निकालना था 500 का। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, हमें एक तो ये दे रखा है 25% और एक ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, 25% दे रखा है और ये, लेकिन ये चीज़ हमें अब निकालनी है, ये होल क्वांटिटी है, ठीक है, ये होल क्वांटिटी है जिसे अब हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखिए आप इस पूरे के पूरे को देखिए, x का x तो यहीं पर रह जाएगा, x को आप यहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, इक्वल टू का साइन आ गया, और ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा इस तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 600 के पास चले जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब ये पूरा का पूरा उधर शिफ्ट होगा तो बेटा जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में चले जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। अब आप इसे काट के देखिए, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर क्या थी, डिनोमिनेटर में थी, वो इधर आके न्यूमरेटर बन गई, और जो न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर, यानी ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा उधर चल जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं 5 से काट के देखूँ, देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100 हो गया। अब देखिए x इज़ इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 20, तो मैं करके देखूँगा तो मेरा आ जाएगा 12,000। तो यानी होल क्वांटिटी जो है, होल क्वांटिटी जो है वो क्या है, 12,000, ठीक है। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। अच्छा, अब एक चीज़ और है, आप में से कुछ कंफ्यूज हुए होंगे कि सर यहाँ पर 5/100 है, मल्टीप्लाई x है, और ये 600 है, ठीक है। आपने सर एक जगह बताया होगा या आपको पहले सुना होगा कि सर अगर यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वल टू के उस तरफ जाती है, यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड में है कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो राइट हैंड साइड में जब जाती है तो वो डिवाइड में बदल जाती है, यानी ये मल्टीप्लाई में है तो ये वहाँ जाके डिवाइड होना चाहिए था। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है कि जैसे 600 है, ये 5/100 मल्टीप्लाई में इधर, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये हो गया 5/100 क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब एक रूल होता है इसमें, एक स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी जैसे मैंने 5/100 को अगर मैं 100/5 लिख दूं, यानी मैं इसे उल्टा कर दूं, तो फिर ये जो साइन है, ये साइन डिवाइड की जगह क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला डायरेक्टली यहाँ पे कि जब 5/100 आप इधर ले जाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, उसका पूरा स्टेप ये है कि 5/100 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाएगा तो डिवाइड का 5/100 हो गया डिवाइड का 5/100। फिर क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं, यानी 5/100 है तो ये 100/5 बन जाएगा, और जब 100/5 लिखोगे तो डिवाइड का साइन आपका किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में बदल रहे हो तो डिवाइड के बाद जो नंबर है, फ्रैक्शन जो नंबर है, वो आपका कन्वर्ट होगा। आप कभी गलती से कहीं और आप पढ़ो और ये ना हो कि आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया और डिवाइड के पहले जो नंबर है ये, इसको आपने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो डिवाइड के जस्ट बगल में, ठीक है, यानी डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा या फ्रैक्शन होगा वो अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता है।
नाउ सी बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। 12% ऑफ इट इज ₹1080, ठीक है। फिर से वही चीज़ आ गई, इट का मतलब क्या था, होल क्वांटिटी, हमें होल क्वांटिटी निकालना, ठीक है। मैं इसे शॉर्टकट में लिखता हूँ, होल क्वांटिटी WQ, ठीक है, होल क्वांटिटी। प्रोसेस वही रहेगा, 12 का 12 आएगा, परसेंट का साइन कन्वर्ट हो जाएगा 100 पे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और होल क्वांटिटी यानी इट हमें नहीं पता है, तो हमने उसे क्या मान लिया, एक्स। इसका मतलब इजकल टू ₹1080। इतना प्रोसेस हो गया, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को यहीं रहने देंगे, और x के पहले जो ये 12/100 था, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ये था यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था ना, तो अब ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, इस साइड क्या बचा, अब आपका x बचा इक्वल टू 1080। अब ये जो 12/100 ये उधर जाएगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 100/12। अब ये 100/12 क्यों हुआ, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये 100/12 क्यों हुआ, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि भाई 12/100 है, तो मल्टीप्लाई में x इक्वल टू 1080 है, यही है। x यहीं रहा, तो 12/1080 है। देखिए 12/100 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ 12/100 मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया 12/100 डिवाइड में, बिल्कुल सही है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1080 डिवाइड का साइन हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो जो डिवाइड के बाद वाला नंबर था, डिवाइड के बाद वाला, वो भी अपनी पोजीशन को क्या रिवर्स कर देगा, यानी 12 जो ऊपर था वो अब नीचे हो जाएगा, और जो 100 आपका नीचे था डिनोमिनेटर में, वो नुमरेटर में आ जाएगा ऊपर, और 12 आपका आ जाएगा नीचे। बिल्कुल यही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब ये बार बार स्टेप नहीं करूँगा, मैंने आपको समझाने के लिए करा है कि हम ऐसे कैसे करते हैं। अब देखिए, अब आप इन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे मेरा आंसर यहाँ पर क्या आता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसको और इसको काट के देखा, ठीक है। मैंने 1080 को डिवाइड करके देखा 12 से, ठीक है। देखिए 12 की टेबल में 108 आता है, 12 9 जा 108 आता है, तो ये तो कट गया, बचा एक जीरो यहाँ पर आया, और ये 12 से सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर जीरो लगा के इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो 12 की टेबल में 12 1 जा 12, एंड 12 की टेबल में 12 90 जा 1080। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 90, और नीचे क्या बचा, 1, मल्टीप्लाई 100 इधर बचा, और नीचे बचा 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अब यहाँ पे देखिए 90 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9000 आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं। ये क्या है हमारा, 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर, ठीक है। हमने क्वेश्चन में देखा था इट क्या है, इट हमारा होल क्वांटिटी है, जिसे हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको चेंज करना शुरू कर देंगे। 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40/100, क्योंकि परसेंट का साइन चेंज होगा तो नीचे 100 लग जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई। इट की जगह अब हमने क्या कर लिया, होल क्वांटिटी, जिसे हमें, जो हमें पता नहीं है, तो हमने उसे क्या माना था, x माना था। इसका मतलब इज़ इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा, 500 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो x है ये अपनी पोजीशन यहीं रखेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये यहीं रहेगा, इज़ इक्वल टू 500 भी इधर ही लिखेंगे, लिख दिया। तो फिर चेंज कौन करेगा अपनी पोजीशन, ये 40/100 करेगा। ये 40/100 इधर मल्टीप्लाई में है, तो फिर ये इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में हो गया तो इसका जो पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, 100/40 बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है, ठीक है, ऑलरेडी। अब देखें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, 10/4 बचा। देखिए x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई क्या बचा, ऊपर देखिए 10 बचा, और नीचे क्या बचा, 4। अब ये और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। देखिए 2 की टेबल में मैं 4 को काट सकता हूँ, 2 2 जा 4। 2 की टेबल में मैं 10 को काट सकता हूँ, हाँ जी, 2 5 जा 10, ठीक है। यानी 2 की टेबल में दोनों कट रहे हैं तो काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 5/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 5 बचा ऊपर, एंड नीचे क्या बचा, 2। अब आप क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो काट सकते हैं, और ऐसा तब होता है जब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। तो देखिए 2 से 500 को मैं काट सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना होता है, 1, फिर एक जीरो आया, तो 2 5 जा 10 हो गया जीरो। अब ये जीरो नीचे उतरा, लेकिन ये जीरो इस 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक जीरो लगा के इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, एंड 2 2 50 जा 500,
ठीक है। अब देखिए 250 मल्टीप्लाई 5, बाकी कुछ नहीं बचा है, सब कट चुका है, यही बचा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 1250 किलोमीटर। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, होल क्वांटिटी थी वो है 1250, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट, ठीक है। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट भी सेम है, 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट, ठीक है। 70% जो है किसी चीज़ का वो कितना है 14 मिनट्स है, ठीक है। तो वो इट जो है वो चीज़ जो हमें नहीं पता क्या है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, उसे एक्स मान लिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 70% है तो इसे कैसे लिखेंगे, 70 और परसेंट हट के नीचे लगा देंगे हम 100। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, इट की जगह हमने क्या लिख दिया एक्स, इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू 14 मिनट। तो आप यहाँ लिख देंगे 14 मिनट्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही चीज़ एक्स अपनी पोजीशन यहीं रखेगा, इज इक्वल टू 14 भी अपनी जगह पे रहेगा। तो चेंज कौन होगा, 70/100। 70/100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या बन जाएगा 100/70, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाता, ऐसे हो जाता डिवाइड 70/100 हो जाता। अब डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई में बदल दें तो ये क्या करता है, रिवर्स हो जाता है, जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर है वो अपनी पोजीशन नीचे कर देता है यार, ठीक है ना। ऐसे हो जाता है, तो हमने पहले ही लिख दिया। अब देखिए मैं इसे काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर बचा 14, यहाँ पर बचा 10 और नीचे क्या बचा है 7। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट रहा है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, अब 2 बचा, 14 तो कट चुका है और यहाँ पर क्या बचा ऊपर 10 और नीचे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 10 आपका क्या हो जाएगा 20 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 20 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट देखते हैं। तो सेम थिंग 8% ऑफ इट, 8% ऑफ इट, इट क्या है एक होल क्वांटिटी है, तो कहने के लिए हो सकता है कि 8% ऑफ समथिंग इज़ 40 लीटर, मतलब 8% जो है किसी चीज़ का क्या है 40 लीटर है, वो जो चीज़ है वो हमें नहीं पता तो हमने उसे क्या माना x माना। अब 8% का मतलब है 8/100, ऑफ का मल्टीप्लाई इट का मतलब क्या हो गया x, इसका इक्वल टू एंड 40 लीटर, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से वही चीज़, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये हमारा इस तरफ चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, फिर x बचा, इजिकल टू इधर क्या है 40 मल्टीप्लाई, ठीक है। 8/100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए 8/100 है मल्टीप्लाई x है इक्वल टू 40 लीटर है, तो ये 8/100 जब उधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड का 8/100 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड का साइन जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो उसके बाद वाला जो है वो अपने पोजीशन को भी रिवर्स कर देता है। अब देखिए, अब इसे काट के देखेंगे तो देखिए मैंने क्या किया, पहले इसे 2 से काट के देखा, 2 4 जा 8, 2 50 जा 100, क्या और कट रहा है, हाँ जी 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, बिल्कुल कट रहा है। अब क्या इस 2 से ये कट रहा है, हाँ जी 2 1 जा 2 एंड 2 20 जा 40, तो x इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा सब कट चुका है, सिर्फ 25 दिख रहा है हमें जो नहीं कटा है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा 500, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 500 आ जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, कन्वर्ट गिवन परसेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको परसेंट में दे रखे हैं, इन्हें पहले क्या करना है, एक तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में, एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी आपको इसमें 3 चीज़ करनी है, एक तो इन परसेंट को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में भी बदलना, और फिर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट बना दिया है, आप इसी तरीके से बनाना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कैसे करना, ठीक है। ABCD 4 पार्ट हैं। सबसे पहले 25% है, 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि 25 का 25 आएगा और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100, लग गया। देखिए हो गया ना, फ्रैक्शन में नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया, तो यानी क्या हो गया फ्रैक्शन में हो गया। सेम ऐसे देखिए 150% को देखिए, 150% में भी क्या होगा, 150% में 150% हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100, ये भी कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब देखिए 20%, 20 लिखा, परसेंट को हटा दिया तो नीचे क्या लग गया 100 लग गया। ऐसी
5% था, 5 लिखा, परसेंट हटा तो नीचे क्या लग गया 100। अब देखिए चारों के चारों मेरे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए, एक चीज़ हो गई। अब सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन है 2500 इसे हम क्या काट सकते हैं, क्या ये और छोटा हो सकता है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए नॉर्मल सा 25 की टेबल में देखना 100 कब आता है। देखिए 25 की टेबल में 100 कब आता है, 25 4 जा 100, यही आता है। तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए 25 की टेबल में 100 कब आता है, 4 में आता है। तो 25 बाई जो 100 है इसको आप कैसे करेंगे, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 150/10 है, इसमें भी आप क्या करेंगे, देखिए 150/100 है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचा 15 और नीचे क्या बचा 10 बचा। अब किसी टेबल में क्या ये दोनों आते हैं, हाँ जी 5 की टेबल में 5 3 जा 15 होता है एंड 5 2 जा 10 होता है, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो 5 की टेबल में दोनों कट रहे हैं, तो क्या आया हमारे पास 3/2, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/2। अब है 20/100 की बारी, तो देखिए 20/100 में क्या होगा, देखिए 20/100 है, तो अगर एक जीरो से एक जीरो काट भी दूं तो यहाँ क्या बच गया 2/10 बच गया, तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया इसका 1/5 आ गया। और 5/100 की बात करें तो 5/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए आप 100 से जो है, देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100। ठीक है, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100। 20 की टेबल में 100 कब आता है, 5 पे आता है, और 1 की टेबल में 5 कब आएगा, 1 5 जा 5। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/20। तो देखिए ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, सारे हो गए। अब डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म जो है आप इसको देखकर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म आप इसको देखकर कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 25/100 है ना। ठीक है, डेसिमल फॉर्म कैसे में बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखना। 25/100 है, देखिए 25 को तो एज इट इज़ लिख दीजिए, लिख दिया, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 1 2, तो 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, 2 डिजिट हो गया, ठीक 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो ये बन गया 0.25 या 0.25। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म इसका 0.25। अब इसकी बारी है बी वाले की, तो बी वाले के लिए हम किसको देखेंगे डेसिमल में, इसको देखेंगे। ठीक है, सब में इसी को चेक करोगे आप डेसिमल के लिए, इजीली आपको समझ, क्योंकि नीचे 100 है, ये इजी होता है कन्वर्ट करना। 150/100 है, तो 150/100 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 150 लिखा, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट 1 2, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आया 1.50। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेसिमल 1.50। ठीक है, अब इसकी बारी है 20/100 है, तो इसमें भी कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है। सबसे पहले हमने 20 लिखा, लिख जाए 20, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, 1 2, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.20। ठीक है, और इसके पहले कुछ नहीं तो जीरो बना लीजिए, तो ये आ गया 0.20। अब 5/100 की बारी है, 5/100 फिर से वही चीज़, 5 लिखा, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है, मुझे 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक ही डिजिट है, तो एक ये हो गया और एक इससे पहले कुछ नहीं है, तो मैंने जीरो बना दिया, अपनी तरफ से जीरो रख दिया, तो अब मेरे पास 2 डिजिट हो गए ना, 2 डिजिट 1 2। अब इन 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा और एक जीरो लगा दीजिए, तो ये बन गया 0.05। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है कि अगर नीचे जितने जीरो है और हमारे पास उतनी डिजिट नहीं है ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, उस डिजिट के पहले उतने जीरो लगा देंगे और फिर बराबर करके डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5/1000 होता, तो तब आप क्या करते हैं, है ना, तो देखिए क्या करते हैं हम, 5 लिखते हैं, 5 तो एज इट इज लिख देते। अब नीचे कितने जीरो है, हमारे पास 3 जीरो है, और हमें यहाँ पर कितनी डिजिट चाहिए, 3, हमारे पास कितनी है, एक ही है 5, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1
एक तो ये हो गई, एक जीरो लगा दिया 2 डिजिट, एक और जीरो लगा दिया 3 डिजिट। कितने डिजिट हो गए अब 3। तो पॉइंट अब मेरे कितने डिजिट पहले लग जाएगा, 1 2 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।